हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सन। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में। हमें इतना तो ज़रूर पता है कि ये सारी चीज़ें सोलर सिस्टम में आती है। सारी चीज़ें किस साइंस में? जैसे कि सन, मून, अर्थ, दूसरे प्लैनेट्स और दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉयड्स, मेटेरॉयड्स, सब कुछ मिलाकर क्या बनाती है? सब कुछ मिला के सोलर सिस्टम बनता है। अब सोलर सिस्टम का एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो सोलर सिस्टम बनाए रखा है। क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो कहीं भाग क्यों नहीं जाते? घूमते घूमते ये प्लैनेट्स कहीं और क्यों नहीं चले जाते? इनका डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो ये सन होता है, सन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो सन उस ग्रेविटेशनल फोर्स से उन्हें पकड़ के रखता है सबको, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। ऊपर स्लाइड में देखिए एक स्टेटमेंट दे रखा है, द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना। सन सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं उसके आसपास। इस सेंस में तो सेंटर ही है सन। के साथ साथ में जो फिलोसफिकल मीनिंग है सेंटर का वो भी है। क्यों? सन ने क्या कर रखा है? अपने ग्रेविटेशनल पुल से पकड़ के रखा है कि प्लैनेट्स ऐसे ही चक्कर लगाए, कहीं बाहर ना निकले, अपने रास्ते में ही घूमे, अपने ट्रैक पे ही चले। तो ये सारी चीज़ें सन ही संभालते हैं। तो इसमें कहा गया है सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये करेक्ट है कि बीच में भी है और सारे प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हैं, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों? एक कारण और बताती हूँ। जैसे हमने क्या पढ़ा, प्लैनेट्स जो होते हैं, तो प्लैनेट्स ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिसकी अपनी लाइट और अपनी हीट नहीं होती है। ये दूसरे स्टार्स के भरोसे टिके होते हैं। तो हमारे पास का स्टार कौन सा है? तो पास का स्टार है हमारा सन है। सन ही इनका जीवन है। दूसरे प्लैनेट पता नहीं मतलब जीवन है कि नहीं। जैसे अर्थ है, तो हम अर्थ पे क्यों जी पा रहे हैं? क्योंकि हमें लाइट मिलती है, एंड सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। सनलाइट से ही सारी दूसरी जैसे प्लांट्स, ट्रीज़ भी सनलाइट से ही बन रहे हैं। सारी चीज़ें आजकल हम सनलाइट से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं सोलर पैनल वगैरह के थ्रू। तो उस सेंस में सन सच में सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है ह्यूमन बीइंग के लिए। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना। सन जो है गैसेस से बना हुआ है और बहुत बड़ा एक आग का गोला है। अब आग का गोला है तो ये गैसेस कौन सी है? आप गूगल सर्च करेंगे या अपने टीचर से पूछना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये कौन सी गैसेस है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। सन इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये तो इसके चलते क्या होता है कि अर्थ के और दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। लाइट भी वहीं से आना और हीट, गर्मी भी वहीं से मिलेगी। जैसे विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही हो जाता है गर्मी, हीट चाहिए रहती है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो कितनी दिक्कत होती है हमें। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। जो मैंने आपको अभी बताया क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है तो वो पुल करके रखता है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पकड़ के रखा है किसने? सन ने। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ने, सन के पुल ने। सो इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सन की। डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। देखो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या कि सन जो है, हम क्या बोलते हैं कि स्टार्स जो होते हैं वो दूर होते हैं, तभी हम छोटे छोटे दिखाई देते हैं और सन बड़ा दिखता है। तो उस सेंस में क्या हो गया, सन हमारे पास हो गया, हम ऐसे मान के चलेंगे। अब सन हमारे पास है तो कितना पास है पता है? तो डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, सबसे पास होने के बावजूद भी क्या है, इट इज़ अबाउट 150 मिलियन। 150 मिलियन कितना होता है? बहुत सारा, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर अवे, और 150 मिलियन रुपीज़ की बात नहीं कर रहे हम इधर। 1 किलोमीटर चलने में हमें कितना टाइम लगता है, तो वैसे ही कितना है 150 मिलियन किलोमीटर। इतना दूर है कौन? इतना दूर है सन। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सन की कुछ ये बेसिक्स डिटेल्स मैंने आपको बताई है।
इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, सन अल्टीमेट सोर्स होता है हीट एंड लाइट का, ये सेंटर है सोलर सिस्टम का, और उसी के साथ ये कितना दूर है हमसे, बहुत दूर है, फिर भी पास क्यों, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट स्टार है। तो सोच लो बाकी स्टार्स कितने दूर होंगे, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस या बिलियंस। सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट या फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।